जय हिंद साथियों। तो गुड न्यूज आपके लिए है कि ईपीएफओ 27 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन लेके आई, जिसमें आपके पास एक वैकेंसी लेके आई है। उस वैकेंसी में आपका दो तरीके का वैकेंसी रिलीज किया गया है। एक आपका एसएसए और दूसरा आपके पास है स्टेनोग्राफर। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या होता है, कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पेपर का पैटर्न क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम जो कंडक्ट करने जा रही है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गवर्नमेंट की ही बॉडी है। जिस तरह से आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करती है, एसएससी कंडक्ट करती है, उसी तरह से हमारे यहाँ एक नई बोर्ड बनाई गई जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अभी आपका यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करती है। और साथ में नीट का भी आप अगर एग्जाम की बात करें या इंजीनियरिंग की एग्जाम की बात करें तो ये सारी चीजें कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, एनटीए के द्वारा। और अब जो है आपके पास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ईपीएफओ की भी एग्जाम इस बार कंडक्ट करने जा रही है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आता है, एजुकेशन के अंतर्गत इसे लाया गया है ईपीएफओ की एग्जाम। और उसके बाद में बात करूं इसका जो स्टार्ट होगा एप्लीकेशन 27 से स्टार्ट होगा और एंड जो होगा इसका 26 अप्रैल को एंड होगा। हालांकि फॉर्म को एडिट करने के लिए आपको 26 का 27 तारीख तक आपको फॉर्म एडिटिंग का दिया जाएगा। और इसमें करेक्शन डेट आपका 27 और 28 अप्रैल को है। अगर कुछ गड़बड़ियां आपको फॉर्म भरने में हो गई है तो वो डेट आपको 27 और 28 अप्रैल तक दिया जाएगा। करेक्शन का मतलब फॉर्म भरने के बाद किसी का एज में मिस्टेक हो जाता है, किसी के क्वालिफिकेशन में मिस्टेक हो जाता है, अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, अगर मैं बात करूं ये शेड्यूल आपका आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम का, जिसमें अगर हम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 700 है। और फीमेल मेंबर का इसमें कोई चार्जेस नहीं है। फीमेल मेंबर इसमें ऐसे ही फॉर्म भर सकते हैं, उनपे कोई चार्जेस नहीं है, 0 रुपीज लगेंगे इनके। उसके दिव्यांग जन के लिए भी आपका पूरी तरह से फ्री। अब हम बात करते हैं वैकेंसी क्या है। जो हमारे पास स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें ग्रुप सी के लिए जो है आपके पास 185 जो है वैकेंसी किसके लिए, ग्रुप सी के लिए। हालांकि इसका अगर हम पैटर्न की बात करें तो कोई भी 12th बेस इंटरमीडिएट कैंडिडेट जो है भर सकते हैं। बस उनके पास जो है क्या होना चाहिए, 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड पर मिनट का ये होना चाहिए। और 10 मिनट का ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 50 वर्ड इंग्लिश का और 65 वर्ड पर मिनट होना चाहिए किसमें आपके पास, तो ये आपका वर्ड का। तो ये आपके पास वर्ड की दी गई है। और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें तो उसमें वैकेंसी आपके पास 2674 वैकेंसी आई है, जिसमें आपको डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चलेगा, मतलब ग्रेजुएशन के लिए एसएसए होना चाहिए और स्टेनोग्राफर के लिए आप 12th। हालांकि दोनों कैंडिडेट दोनों फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि दोनों का एग्जाम अलग अलग डेट में होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद ये पेपर का पैटर्न है। पेपर का पैटर्न जिस तरह से अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक के ही पेपर के पैटर्न को ईपीएफओ ने फॉलो किया है। और सिंगल पेपर है, इसमें कोई दो पेपर नहीं है। यही पेपर पर आपका मेरिट लिस्ट जनरेट होगा, मतलब जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें मेरिट जो बनाया जाएगा वो इसी पर बनाया जाएगा। अब मैं आपको ये पूरा डिटेल में बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया। तो बोलोगे नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके पास अगर 4 गलत होते हैं तो 4 गलत पर एक आपका सही नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक नंबर आपके काट लिए जाएंगे जो राइट नंबर होंगे। तो 1/4 का आपका मार्किंग है। और खास करके मैं बता दूं 150 नंबर के पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको 600 नंबर का होगा। यानी सीधी सी बात है कि 150 क्वेश्चन आपको 600 नंबर के पूछे जाएंगे, जो लगभग अगर 30 नंबर के अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो 120 नंबर का होगा। मतलब सीधी सी बात है, 30 क्वेश्चन अगर पूछे गए तो इसके मार्क्स आपके 120, मतलब 3 चौके 12। अगर आप देखिए तो आपके पास है एक क्वेश्चन पे मतलब 4 अंक आपको दिए जा रहे हैं। उसी तरह अगर हम देखें तो पहला है जनरल एप्टीट्यूड। अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो यहां पर लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है रीजनिंग। मतलब आपके पास रीजनिंग ये पूछा जाएगा
जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज या अवेयरनेस से आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ये भी 120 मार्क्स का होगा। क्वांटिटिव एबिलिटी का मतलब होता है आपके पास मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और हाँ, इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, जो 50 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और स्टार लगा हुआ तो यहां पर आपके कॉम्प्रिहेंशन की मार्किंग होगी। लिटरेसी अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से दिए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 150 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से कंप्यूटर भी है, करंट अफेयर्स भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। ये सारी चीजें यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि ये पेपर का पैटर्न है। और सबसे बड़ी बात है, ये कंपोजिट टाइम है। आप बोलोगे सर कंपोजिट टाइम क्या होता है, कि यहां पर सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पूरी क्वेश्चन आपको एक साथ दिए रहेंगे। आप चाहें तो अपने अनुसार ये क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, सेक्शन को आप स्विच भी कर सकते हैं। जो सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसके लिए तैयार रहेगा, और इसी के बेस पर हमारे पास ये लाए गए। क्लियर है सबको? तो अच्छे से इसको आप रीड करिए। और बाकी हमारी क्लासेस हो रही है, बिल्कुल आप बैंकिंग फाउंडेशन का जैसा पैटर्न है उसी के बेस पर किया गया। तो कुछ और अगर जानकारी चाहिए बिल्कुल बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा। और इसका मैं पेपर पैटर्न के साथ बहुत जल्द मैं आपके सामने आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।